अगर ऐसा कुछ हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो कैसे करेंगे, मतलब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमें जैसे C का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसका हम लोग को एटॉमिक नंबर पता करना होगा, या फिर जो सेंट्रल एटम रहेगा, जो भी सेंट्रल एटम रहेगा उसका हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो अभी हम उसको फाइंड करें। तो ये हो गया कार्बन का एटॉमिक नंबर। इसके बाद हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, जिसे हमें निकालना है, यानी कि सेंट्रल एटम का। तो इसका अगर हम लोग करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ये वाला जो SsP है, ये सब क्या डिनोट कर रहा है, ये सब डिनोट कर रहा है ऑर्बिटल्स को, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को। ये जो 2 है, ये जो 2 है ऊपर सबके, ये क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहा है। मतलब इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स, बस। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट। लेकिन उससे भी पहले हम लोग को ग्राउंड स्टेट लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेना होता है। तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग को इसी से काम लेना होता है। इसमें हम लोग नॉर्मली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग शेल्स हैं। तो हम लोग इसके लिए अलग अलग इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बनाएंगे। जैसे ये वाले के लिए एक ही शेल लगेगा और ये वाले के लिए हमें 3 भाग करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 2s के लिए, ये हो गया हमारा 2p के लिए ऑर्बिटल। तो ये हम लोगों ने ऑर्बिटल्स को बना लिया। अभी बात आती है फिल करने का। तो ये देखो यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। अब जैसे 2p है, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो हम यहाँ पे ऐसे भरेंगे, ये एक ऐसे गया, ये एक ऐसे गया, ठीक है। अच्छा, ये पूरा फिल होने के बाद ही जैसे अगर और कुछ होता, जैसे ये ऐसा कुछ होता, तो हम लोग सबसे पहले ना ऐसे फिल करते हैं, फिर ऐसे फिल करते हैं, फिर ऐसे फिलते हैं। अगर फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स हुआ तब हम फिर ऐसे आते, सॉरी यहाँ नहीं, फिर हम ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो अभी तो इसका काम नहीं है, अभी हम यही करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्साइटेड स्टेट, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पे हमें एक्साइट करवाने की ज़रूरत है। एक्साइट करवाने का ज़रूरत कब होता है और कब नहीं होता है, ये देखते हैं पहले। तो अगर यहाँ पे अगर जैसे Cl के पास ये 4 है, ठीक है, सेंट्रल एटम को नहीं लेंगे, ये इसके साथ जो है उसको, उसके हम एटम्स देखेंगे। यहाँ पे 4 है। सो अगर यहाँ पे 4 है तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, यहाँ पे बस 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे टू ये वाला ऑर्बिटल। तो वो हमारा बनता है एक्साइटेड स्टेट। ओके, सो अब ये देखो, यहाँ पे अगर हम ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट करवाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे तो हमारा 3 होता ही है p का, ये होता है 2s, ये होता है 2p। तो अभी तो हम एक्साइट करवा रहे हैं, यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ करें जिससे अनपेयर्ड हो जाए और ये वाला हमें जो करना था वो सेटिस्फाई हो जाए। क्या करना था, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसके उसका हम लोगों को ये देखना होता है 4। इसके साथ जो भी जितना भी एटम्स प्रेजेंट होता है उतना हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बस ख़त्म। उसके लिए हमें देखना होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। अगर नहीं है तो एक्साइट करवाना होगा। तो यहाँ तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, सो एक्साइट करवाना होगा। सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। और एक यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट करके इस तरफ आ जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इधर चला आया था, तो ये वाला हमारा 3 हो गया। सो ये एक्साइटेड स्टेट कंप्लीट हो गया। अभी जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमेशा हमें से बस साथ में लिख देना है, ठीक है। यह हमारा 4 बन जाएगा,
एक होगा ऐसा, एक होगा ऐसा, ऐसा एंड ऐसा। सो ये हो गया। और इसका ये हो जाएगा हमारा S। देखो S, P के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, तो 3। तो हमारा ये हो जाएगा sp3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा sp3 आया है, इससे हम लोग एक चीज़, एक चार्ट होता है इस तरीके का। सो इस चार्ट के अगर हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये वाले तीनों में से अगर कुछ आएगा तो ये वाला कब आएगा? देखो, जब हमारा sp3 जैसे हम लोगों का आया है तो मतलब हमारे पास एक S था और 3 P था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो एक S था और 3 P था। ठीक है, इसके बाद कहाँ गया? इसके बाद ये वाला हुआ। इसके बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4। हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने थे? 4 थे। देखो 4 है ना यहाँ पे, 4, 1 2 3 और 4, इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब वो जो ऐसे ऐसे एक एक करके कंपार्टमेंट बने होते हैं ना, वो होते हैं पूरे ऑर्बिटल्स, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। एंड जब हमें ये सारे कंडीशंस देखेंगे कि ये हो रहा है एंड ये वाला हो रहा है, ऑब्वियसली अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये 4 ही ऑर्बिटल्स में रहेगा। तो ये हमारा जो ज्योमेट्री बनेगा वो होगा टेट्राहेड्रल। मतलब यहाँ पे जो, अगर हमें ज्योमेट्री पूछा तो नहीं है, अगर पूछता तो यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्री होता वो क्या होता? ज्योमेट्री होता हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ओके, बाय बाय।